हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। साथ में ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें अगले हफ्ते लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। हमेशा की तरह ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो वीकर है। थर्सडे भी यूएस की मार्केट काफ़ी गिरी, फ्राइडे भी गिरी। फ्राइडे को जॉब्स का डाटा आया था, उसके बाद काफ़ी सेलिंग आई है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो नेस्डैक अराउंड 3.3% गिरी है, और ये जो डाउ है अराउंड 500 पॉइंट्स गिरी है। बट स्टिल इम्पॉर्टेंट लेवल अपने 40,000 के ऊपर है डाउ, और नेस्डैक भी 18,000 के ऊपर है। तो एक डिसेंट करेक्शन आया 2 दिन में यूएस की मार्केट में। थर्सडे हमारी एक्सपायरी थी, थर्सडे तो हम एक्सपायरी के कारण संभल गए, गिरे नहीं। फ्राइडे सेलिंग हमने भी देखी, और सबसे बुरी चीज़ ये रही फ्राइडे की, निफ्टी जो गिरी 300 पॉइंट वो गिरी, वो अलग बात है, लेकिन निफ्टी ने वीकली बेसिस पर अपना 25,000 का लेवल गिव अप कर दिया। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे 30 ईएमए ब्रेक कर दिया। वीकली चार्ट में 25,000 के इंपॉर्टेंट लेवल पे बेयरिश एनगल्फिंग बना दिया। तो फ्राइडे को जो हुआ मार्केट में, मार्केट गिरी वो अलग बात है, मार्केट ने चार्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा बेयरिशनेस बना दी है। तो आने वाला हफ्ता काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है मार्केट्स के लिए। बैंक निफ्टी भी 900 पॉइंट गिरी है। बैंक निफ्टी ने भी अपना डेली चार्ट में 13 ईएमए गिव अप किया है। 51,000 का इंपॉर्टेंट लेवल गिव अप किया, जिसे इसने समहाउ गेन किया था। वीकली चार्ट की भी कोई कंडीशन अच्छी नहीं है। तो वीकर मार्केट बंद हुई है, नो डाउट्स। और अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी अगेन मंडे गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रही है। तो मंडे एक अगेन वीक डे हम विटनेस करने वाले हैं मार्केट में मोस्ट प्रॉब्ली। तो मंडे की लेवल 24,750 होगा निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 50,500 होगा। ये दोनों लेवल गए तो ये करेक्शन 24,500 और 50,000 तक जाना चाहिए। ये एक ओवरऑल पिक्चर थी। अब लेवल्स की बात करें तो ये लेवल्स स्पॉट के हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। सवाल आता है ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी वाली आप ले सकते हो, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप कोई बिगनर हो, आपको ये नहीं पता डेल्टा क्या होता है, 13 ईएमए क्या होता है, तो इन दोनों टॉपिक्स पे ऑलरेडी हम वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो निफ्टी का सपोर्ट है 750, 500 का एक जोन है और 250 है। रेजिस्टेंस 25 और 250 का एक जोन और 500 है। ऑप्शन बायर और सेलर दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पर है, जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अब जो लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये अगले पूरे वीक आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर मंडे के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो मंडे आइदर मार्केट गैप अप हो सकती है। अगर निफ्टी गैप अप होती है, इसके बहुत कम चांस हैं, तो सीधे 25 का लेवल ही है जो काम आएगा। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हो। 150 और 250 आपके टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट आप बाय कर सकते हो। 24,900 और 750 आपके टारगेट्स हो जाएंगे। ये थी एंट्री कहाँ पे लेनी है, टारगेट्स क्या होंगे। स्टॉप लॉस के लिए आप एक बार देख लेते हैं। स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में आप इतना रख सकते हो। अल्टीमेटली ट्रेड हमें प्रीमियम में करना है, तो आप ये कर सकते हो। ये था गैप अप केस। गैप अप केस में कैसे डील करना है। अगला केस है फ्लैट का। फ्लैट में का मतलब है निफ्टी 24,850 के आसपास ओपन होना। अगर ऐसा होता है तो 24,900 और 750 के बीच में ओपन होगी निफ्टी। ऐसे केसेस में कुछ नहीं किया जा सकता, पेशेंस रखना पड़ेगा। आइदर किसी एक लेवल का ब्रेकआउट हो या वहाँ पे अगर रिवर्सल बनाए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, कोई ट्रेड ले सकते हो। ये था फ्लैट का केस। लास्ट केस है गैप डाउन का। अगर हम गैप डाउन का केस देखें तो गैप डाउन में तो 750 का ही लेवल आ रहा है, और निफ्टी गैप डाउन की इंडिकेशन भी दे रही है मंडे। अगर ये लेवल गिव अप करती है, इसके नीचे क्लोज देती है और सस्टेन करती है, तो हम और फॉल देख सकते हैं मंडे को निफ्टी में। 600 और 500 तक गिर सकती है निफ्टी, और इसके ऊपर क्लोज दे, सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 24,900 और 25 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि निफ्टी
मंडे को अगर गैप अप गैप डाउन या फ्लैट हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट है, 500 का एक जोन है, 50,000 50,500, रेसिस्टेंस के नाम पे 51,000 का जोन, 51,500 और 52,500 है। बेटर विजुलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो ये हमारा चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 50,576 पे। सबसे पहले गैप अप का केस देख लेते हैं, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट नल हैं, फिर भी देख लेते हैं क्या पता मंडे बाउंस बैक करे। तो 750 का एक लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 51,000 का जोन फर्स्ट और 51,200 सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 50,500 अपना फर्स्ट और 50,400 सेकंड टारगेट हो जाएगा। अगर हम स्टॉप लॉसेस की बात करें, स्टॉप लॉस क्या रखना है। स्टॉप लॉस कॉल के केस में आपका ये हो जाएगा, पुट के केस में आप इसे रख सकते हो, प्रीमियम में आप इसे अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। ये था गैप अप का केस, गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है मार्केट 50,500 के ऊपर ओपन होगी। अगर ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करती है और सस्टेन करती है तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। टारगेट हमारे 250 और 100 हो जाएंगे, और 50,500 पर आके अगर बाइंग सिग्नल बनाती है तो कॉल बाय कर सकते हैं। 750 और 900 हमारे टारगेट हो जाएंगे। ये था हमारा केस फ्लैट का। अब हमारा लास्ट केस है वो है गैप डाउन का, कि अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो क्या होगा। गैप डाउन में 250 का एक लेवल आ रहा है, इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। टारगेट 50,000 और 49,900 हो जाएंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 50,500 और 600 हमारे टारगेट हो जाएंगे। ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को मंडे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट इंडेक्स पे, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 500 का जोन, 250 और 23,000। रेसिस्टेंस है 750, 24,000 का जोन है, 24,250। तो ये थे हमारे मंडे के रिगार्डिंग डिस्कशन। आप ये लेवल्स अगले पूरे हफ्ते यूज़ कर सकते हो। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और हमेशा के एक सेशन रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से, तो लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं, और किसी भी कॉल टिप्स के भरोसे ना रहें। हमेशा अपनी एनालिसिस ज़रूर करें किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। तो एंड करते हैं, थैंक यू।